सो आप में से बहुत सारे लोग राइट यूट्यूब पर जैसे सोच रहे होंगे लॉन्ग टर्म के लिए राइट। मैं शॉर्ट टर्म वालों की बात नहीं कर रहा, जो एकदम लॉन्ग टर्म विजन लेके यूट्यूब पर आना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी आए हैं राइट, एंड वो भी यूट्यूब पर है, सेफ है राइट। ऐसा नहीं कि वो बैन हो गए, क्योंकि अब ऐसा सीन है 15 जुलाई 2025 के बाद में कि जिनके भी चैनल जा रहे हैं ना, टर्मिनेट हो रहे, रिमूव हो रहे राइट, तो इट मीन्स वो परमानेंटली बैन है यूट्यूब से। वो कितना भी तिकड़म लगा ले, वो यूट्यूब पर काम नहीं कर सकते, यूट्यूब पर वीडियो बना नहीं सकते राइट। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न, इसके पीछे बेसिकली रीज़न कुछ ऐसा है कि यूट्यूब की एक सर्कमवेंशन नाम की पॉलिसी है। यूट्यूब पहले ना चैनल को ऐसे चैनल देखता था, इंसान नहीं देखता था राइट। हाँ, चैनल को ऐसे चैनल ही देखता था, बट अब क्या है ना, अब ऐसा है कि वो चैनल नहीं देखता, वो देखता है कि चैनल का मालिक कौन है राइट। उसे यदि चैनल के ऊपर कुछ भी गलत मिला, उसने चैनल को पेनल्टी के तौर पर रिमूव किया या फिर डिमोनेटाइज किया, यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम से रिमूव किया राइट, तो उसने चैनल को रिमूव नहीं किया, उसने ऐसे इंसान आपको रिमूव किया है कि आप यूट्यूब के पार्टनर नहीं बन सकते, आप यूट्यूब के पार्टनर बन ही नहीं सकते, यू आर बैन। क्यों? क्योंकि आपने कोई पॉलिसी है उसका उल्लंघन किया। अब आप कैसे बन सकते हो राइट? क्योंकि वहाँ पर पॉलिसी में एक्सप्लेन होगा कि हाँ ये चीज़ है, अब आप अप्लाई कर सकते हो, 3 महीने बाद वापस अप्लाई करो राइट। तो उनकी जो भी पॉलिसी, यदि उनको गाइडलाइंस को फॉलो करके आप अप्लाई करोगे प्रॉपरली, आपका चैनल गाइडलाइंस को फॉलो करेगा तो आप एक्सेप्ट हो जाओगे। तो यहाँ पर चांसेस है कि यदि आपका कोई स्पेसिफिक चैनल डिमोनेटाइज हुआ है तो देयर आर चांसेस कि आप उसे मोनेटाइज करवा सकते हो राइट। 3 महीने बाद, 9 महीने बाद राइट, 1 महीने बाद, 90 दिन बाद, जो भी है आप मोनेटाइज करवा सकते हो, वापस यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में जा सकते हो राइट। बट जिस चैनल को पहले YPP से हटाया ना, उसी को आपको ज्वाइन करवाना पड़ेगा। यदि बाय एनी चांस उस चैनल का एक्सेस नहीं है आपके पास में, तो फिर तो भूल जाओ राइट। एंड पहले ऐसा होता था कि कोई क्रिएटर है, चैनल को वो सेल कर देता था। मान लो मेरे पास में एक चैनल है एंड उस चैनल पे मेरी कोई ख़ास इनकम नहीं हो रही, मैंने सोचा इसको मैं बेच ही देता हूँ। तो जैसे तैसे मैंने जो है एक डील कर ली, फिक्स अमाउंट में उस चैनल को बेच दिया। अब भाई वो चैनल था मेरा, उसमें मेरे नंबर से वेरीफाई हुआ था सब कुछ, क्योंकि वो एक बार हो गया ना वेरिफिकेशन, तो अब उसे चेंज नहीं कर सकते राइट। जब आप वेरीफाई करते हो फर्स्ट टाइम राइट, तो उसे आप चेंज नहीं कर सकते इंटरनली जाके, यूट्यूब भी कोई ऐसा ऑप्शन देता नहीं है। हाँ, आप ईमेल वगैरह वहाँ से रिमूव कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो लोग से, आपसे कनेक्टेड जो लोग से, वो सिस्टम में रह जाते हैं राइट। एंड यूट्यूब उस ईमेल आईडी को आपसे ही एसोसिएट मानता है, वो आपकी ही मानता है एंड उसको आपसे ही लिंक रखता है। भले ही आपने किसी और को दे दिया हो, कोई और उस पर काम कर रहा हो, बट यूट्यूब को क्या पता है, यूट्यूब को यही पता है कि ये ईमेल आईडी आपकी, ये चैनल आपका है एंड ये आपसे ही कनेक्टेड है। तो कोई भी बंदा जिसने भी उस चैनल को ख़रीदा, उस पर कुछ भी गलत हरकत करता है एंड उस चैनल को रिमूव किया जाता है, तो उस बंदे को कुछ नहीं होगा भाई। वो चैनल रिमूव होगा ठीक है, उसका इतना नुकसान हो जाएगा कि उसकी मेहनत चले गए, लेकिन आपका क्या होगा? लाइफ टाइम का नुकसान। आप परमानेंटली बैन, क्योंकि वो आपसे कनेक्टेड था एंड वो चैनल रिमूव हो गया। अब जब तक वो चैनल वापस नहीं आता तो आपका कोई भी चैनल आप बना नहीं सकते एंड कोई चैनल है तो वो भी रिमूव हो जाएगा। तो सिंपल सा फंडा ये है कि अब यूट्यूब ने ऐसा बोला है कि भाई तुम 15 चैनल चलाओ या 15,000 चैनल चलाओ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता राइट। तुम यूट्यूब की पॉलिसी का फॉलो करो, यूट्यूब की जो भी गाइडलाइंस है, रूल्स है, कंडीशन है, उन सबको फॉलो करो प्रॉपरली। मोनेटाइजेशन पॉलिसी हो, कुछ भी पॉलिसी हो, उनको फॉलो करो राइट। कहीं भी किसी भी चैनल ने, किसी भी वीडियो ने कुछ भी गड़बड़ की एंड हमने उस गड़बड़ के लिए आपके चैनल को रिमूव किया, तो इट मीन्स हमने आपको रिमूव किया, इट मीन्स हमने परमानेंटली आपको बैन किया, अनलेस एंड अनटिल वो चैनल आपको वापस नहीं आ जाता। पिछले कुछ दिनों की बात है, आई थिंक 1 महीना हो गया होगा उस बात को। मैं रात को सोया हुआ था, मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाया एंड रात के 3 बजे सडनली मेरी नींद खुली। मैंने ऐसे ही चेक किया तो देखा कि यूट्यूब की कोई ईमेल आई है। भाई ऊपर आइकन रहता है मेल का, तो प्रॉपरली हाँ पता चल जाती मेल आया है। जैसे मैंने देखा तो यूट्यूब की कोई मेल है राइट। तो जैसे मैंने देखा, वो जैसे स्क्रॉल किया तो वहाँ पर लिखा था वी हैव रिमूव्ड योर यूट्यूब चैनल। भाई
वो जो मोमेंट था मेरे लिए, राइट, क्योंकि ऑलरेडी बैक ऑफ द माइंड मेरे को मालूम है कि भाई गलती से भी एक चैनल भी मेरा रिमूव हो गया तो इट मीन मैं परमानेंटली बैन यूट्यूब से। एंड देर आर वेरी रेयर चांसेस कि वो चैनल आपका वापस आएगा यूट्यूब ने यदि रिमूव किया है तो, राइट, बहुत ही कम चांसेस होते हैं, राइट। यदि आप कोई बड़े इन्फ्लुएंसर हो तब देर आर चांसेस कि हाँ वो चैनल वापस आ जाएगा, राइट। बट मैं एक बंदा, मेरे को कुछ ज़्यादा जानता नहीं, मैं एक छोटा सा सोलो क्रिएटर, भाई मेरा चैनल कैसे वापस लाऊंगा। मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि मेरा तो करियर ख़त्म यूट्यूब का, अब मैं यूट्यूब पर कुछ कर भी नहीं सकता, मुझे तो जॉब वगैरह कुछ ना कुछ ढूंढनी पड़ेगी, मैं क्या करूँगा कुछ चीज़ समझ में नहीं आया। पहले कुछ पल के लिए एकदम ब्लैंक हो गया मैं, एकदम ब्लैंक सडनली। फिर मैंने बिना वेट किए तुरंत पूरा मेल को ओपन किया, मेल रीड किया कौन सा चैनल रिमूव हुआ है। तब पता चला कि हाँ 2 दिन पहले मैंने एक चैनल बनाया था मेरी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए। उस चैनल पे मैंने कहीं ना कहीं लिंक डाल दी थी, जो 2-3 वीडियो डाले थे उसमें भी लिंक ऐड कर दी थी मेरे चैनल की, राइट, क्योंकि चैनल मेरा नया था, मैंने उसका प्रॉपर सेटअप भी नहीं किया था, कंट्री वगैरह जो सिलेक्ट करना होता है वो भी सब किया नहीं था। तो जो यूट्यूब का स्पैम बोट होता है, स्पैम डिटेक्शन जो सिस्टम होता है, उसने डिटेक्ट कर लिया कि ये स्पैम है जो भी है, तो उसने जो है स्पैम और डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस के थ्रू उसको रिमूव कर दिया ऑटोमेटिक। इट वाज रिमूव्ड बाय द एआई इटसेल्फ, बाय द बोट, नॉट द ह्यूमन, राइट। तो मैं समझ गया था कि हाँ ये बोट ने रिमूव किया है। फिर मैंने कंफर्मेशन के लिए जेमिनाई को बोला, उसने भी मेरे को यही किया कि भाई तुम मेरे को प्रॉपर्ली समझाओ। तो मैंने उसको प्रॉपर्ली बताया कि मैंने 2 दिन हुए इस चैनल को बनाया, नया चैनल है, वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए बनाया था, मैंने ये सेटअप भी नहीं किया था, एंड मैंने लिंक डाली थी। एंड जो 3 वीडियो मैंने डाले, आई थिंक 2 वीडियो डाले, वो दोनों ही वीडियो मेरे खुद के थे, वो भी शॉर्ट्स वीडियो थे, एंड वो वीडियो भी लोकली मेरे मोबाइल में सेव्ड थे। तो तुरंत मेरे को मालूम पड़ा कि टेक्निकल इसरार नाम का एक बंदा है जो कि चैनल को वापस लाता है, उसको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। तो मैंने कहा ठीक है, कॉन्टेक्ट किया, पता चला 200 रुपये पे करने पड़ेंगे। रात के 4 बजे कौन सा बंदा क्रिएटर मेरे लिए खाली बैठा होगा, ऑटोमेटेड, क्योंकि बिजनेस व्हाट्सअप था उसका, तो ऑटोमेटेड रिप्लाई आ गया कि पेमेंट करो, स्क्रीनशॉट भेजो, फिर हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे, वो भी 10 से 6 बजे के बीच में। हाँ ऐसा कुछ टाइम बताया था। तो मैंने कहा 10 बजे तक वेट करना पड़ेगा। तो भाई फिर मैंने कहा छोड़ो, उसको जवाब तो दे दिया मैंने, पेमेंट नहीं किया था 200 रुपये, क्योंकि थे भी नहीं, सिर्फ 1 रुपया था मेरे अकाउंट में, लिटरली 1 रुपया था, 200 रुपये थे भी नहीं। मैंने कहा क्या करें, ऑप्शन तो है नहीं। तो फटाफट मैंने चैट जीपीटी जेमिनाई को सिचुएशन समझाई, उनसे एक प्रॉपरली मेल करने के लिए एक मेल लिया, मेल भी उन्होंने लिखा, मैंने नहीं लिखा, उन्होंने लिखा, एंड उसी को कॉपी पेस्ट करके मैंने तुरंत जो एक अपील का ऑप्शन होता है, उसी मेल में अपील का ऑप्शन आया था, तो वहीं पर क्लिक किया एंड मैंने तुरंत जो है अपील कर दी, राइट, अपील कर दी। अब भाई अपील तो कर दी, अब क्योंकि फिर जेमिनाई ने बोला, चैटजीपीटी ने बोला कि भाई अब तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो भी है वो यूट्यूब की टीम के हाथ में है, राइट। वो यूट्यूब की टीम मेंबर देखेगा कि क्या तूने सही किया गलत किया। तो 50-50 चांसेस है, वापस भी आ सकता है, रिजेक्ट भी हो सकती है। अपील सक्सेसफुल होगी वापस आ जाएगा, रिजेक्ट होगी तो वापस नहीं आएगा, भूल जाओ। तो भाई मेरा तो 50-50 में एकदम, मतलब कि मैंने तो पूरा करियर दाव पे लगा दिया। जैसे लोग जुआ खेलते, सट्टा खेलते, उसी तरह हो गया है। तो भाई मैं क्या करूँ कुछ कर भी नहीं सकता, ऑप्शन ही नहीं है भाई, क्या कर सकता हूँ, राइट। उन्होंने कहा कि बॉल्स अब तेरे हाथ में नहीं है, बॉल्स उनके हाथ में है, राइट। तो अब उनके हाथ में जो भी है, जो भी मुद्दा मामला सिलेक्ट करेंगे वही करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है यार, कोई बात नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, 3:30 बजे, हाँ 3-3:30 बजे जब रात को आपको इतना बड़ा शौक मिलता है, तो कोई भी इंसान, सोलो क्रिएटर जो कि जूझ रहा है, उसकी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है पैसों के लिए, यूट्यूब चैनल पे ग्रो करने के लिए, वो कैसे सो पाएगा। एंड भाई नेचर सी बात है ना, नेचुरल बात है एकदम, क्योंकि मैं हेल्दी हूँ, नेचुरल हूँ, माइंड मेरा परफेक्टली काम कर रहा है, तो मैं सो नहीं पाया क्योंकि मेरे को शौक लगा। अब शौक लगा तो मेरा माइंड उस स्लीपिंग मोड में जा ही नहीं रहा था, वो रेस्ट हो ही नहीं रहा था, शांत हो ही नहीं रहा था भाई। माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि भाई क्या करूँगा, कैसे करूँगा, घर वालों को क्या बोलूँगा, कैसे समझाऊँगा, इतने साल का जो भी मेहनत किया सब बर्बाद, ये वो जो भी है फलाना ढिमकाना। भाई मैं समझ गया कि मेरे माइंड को मेरे को शांत करना पड़ेगा, एंड उसे शांत करने के लिए मुझे कुछ माइंड गेम खेलना पड़ेगा, मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसे कहते हैं डोपामिन। मुझे डोपामिन रिलीज़ चाहिए। अब वो डोपामिन रिलीज़ कहाँ से होगा, ऑब्वियस सी बात है कंटेंट देखने से। और इंस्टेंट डोपामिन रिलीज़ कहाँ पर होता है, आप जो सोच रहे हो वो गलत सोच रहे हो, मैं उस रास्ते पे नहीं गया। मैंने फटाफट इंस्टाग्राम डाउनलोड किया, जी हाँ, दूसरे नंबर पर वही आता है पहले नंबर पे जो आपने सोचा ना वो वेबसाइट, राइट, वो ठीक है, उस पर नहीं गया मैं, इंस्टाग्राम डाउनलोड किया, क्योंकि 1.5 साल हो गया था मेरे को इंस्टाग्राम चलाते हुए, मैंने छोड़ दिया था, क्विट कर दिया।
तुरंत मैंने फ्रस्ट्रेशन में इंस्टाग्राम डाउनलोड किया, क्योंकि मेरे माइंड को मुझे शांत करना था, क्योंकि मेरे माइंड एकदम 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा था, दौड़ रहा था एकदम। मेरे माइंड में उथल पुथल पूरी सुनामी आ रही थी, राइट, समंदर की सुनामी आ रही थी। तो मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड किया एंड कान में बड्स लगाए एंड भाई एकदम हाई वॉल्यूम में मैं रील से स्क्रॉल करने लग गया। बस स्क्रॉल करने लग गया, क्योंकि मेरे को मेरे दिमाग को इंगेज करना था, बिजी करना था किसी एक्टिविटी में, सो डेट ऐसे फालतू के थॉट्स ना आए भाई। क्योंकि ऐसे सिचुएशन में यार आपका माइंड किसी और चीज़ में भी जा सकता है एंड आप कुछ गलत कदम भी उठा सकते हो। तो मैं ये चीज़ें नहीं चाहता था, तो मैं रील्स देखने लग गया। रील्स देखते देखते कुछ आई थिंक 2 घंटे तक मैंने रील्स देखी। ऐसे करते करते आई थिंक मेरे को 5 या 6 बज गए होंगे, शायद, हाँ 6 बज गए होंगे। एंड फिर मैंने चाय वाय बना ली, चाय वाय पी ली एंड कुछ जहाँ तक मेरे को मालूम है आई थिंक सुबह के 7:58 पर, हाँ एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, शायद 6:57 पर या 7 बज के, मतलब 7 बजे के आसपास या 8 बजे के आसपास मेरे को यूट्यूब का रिप्लाई आ गया था। जो मैंने अपील किया था उसका रिस्पॉन्स डिसीजन मेरे को फाइनल डिसीजन आ गया था। एंड यू वोंट बिलीव कि वो डिसीजन पढ़कर मैं इतना खुश हुआ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यदि आप ये मेरा चैनल देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो इट मीन्स वो अच्छा ही कुछ रिप्लाई आया होगा। एंड हाँ, रिप्लाई अच्छा है कि हमने आपके चैनल को वापस यूट्यूब पे डाल दिया है, राइट। एंड हम बस यूट्यूब को सही प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, इट वॉज जस्ट अ मिस्टेक, राइट। हमने आपके चैनल को वापस डाल दिया। भाई उन्होंने चैनल को वापस डाल दिया, लेकिन तुरंत उन्होंने नहीं कहा कि आप ये वीडियो रिमूव करो, ये वॉयलेट करते, नहीं भाई, कोई वॉयलेशन नहीं करते थे। बट फिर भी मैंने मेरी श्योरिटी के लिए उन वीडियो को रिमूव कर दिया उस चैनल पे से, राइट। क्योंकि मैं ये चीज़ समझ गया था कि यदि आपने नया चैनल बनाया, वो पॉपुलर नहीं है, वो वेरीफाइड नहीं है, उस पर यूट्यूब का जो एल्गोरिदम वो ट्रस्ट नहीं करता, राइट, तो आप उस पर डायरेक्टली प्रमोशन नहीं कर सकते। सडनली आके आप खुद के बिजनेस को, खुद की किसी चीज़ को प्रमोट करने लग गए, तो वो यूट्यूब की कहीं ना कहीं गाइडलाइंस को वॉयलेट करता है। एंड आई डोंट वांट दिस इशू, क्योंकि हो सकता है कि जिस बंदे ने मेरी अपील को रिव्यू किया, हो सकता है कि मल्टीपल बंदे रिव्यू करते होंगे, राइट। तो हो सकता है कि वो हर एक बंदे को सही लगा, तब जाके डिसीजन फाइनल आया कि हाँ चैनल वापस आ गया। अदरवाइज़ यदि उनमें से कोई मेजोरिटी में मना कर देते कि नहीं यार इसने गलत किया जो भी है, तो फिर क्या करता मैं वापस में मेल करता, वापस शायद किसी और टीम को जाता, हो सकता है वो टीम अपील अप्रूव कर देती, कुछ भी होता भाई, या रिजेक्ट कर देती, राइट। तो वो तो आ गया, मेरे लिए वही काफ़ी था भाई। मेरे लिए वो मोमेंट ऐसी जीत की मोमेंट थी। सुबह के कुछ 7 या 8 बज रहे होंगे भाई, मेरे को तब जाके शांति मिली। एंड अब आप करेक्ट सोच रहे हो कि भाई तो अब सो गया होगा। बिल्कुल, चाय पी ली थी मैंने, लेकिन फिर भी मैं सोया, मस्त सोया। क्यों? क्योंकि मेरे को सुकून मिला। मैंने चैनल पे तो वो वीडियो हटा दिया, उसके बाद भी मेरे को शांति हुई, ठीक है। अभी भी चैनल पे मैंने कोई वीडियो डाला नहीं है, वो चैनल वैसा ही है। एंड मेरे ना मल्टीपल चैनल है, तो भाई जब आपके पास में मल्टीपल चैनल होते हैं ना, तो आपको बहुत ही सोच और समझ कर, मतलब सोच समझ के ही आप चैनल पे कंटेंट डालोगे, ऐसे कुछ भी उठा के नहीं डाल दोगे, राइट। अभी ऐसा है कि जैसे एआई स्लोप बहुत ही बढ़ गया है, यूट्यूब भी फ़िल्टर कर रहा है एआई स्लोप चैनल को। तो यदि आपके चैनल पर आपने बहुत सारे एआई वीडियोस डाल रखे हैं एंड कोई मतलब नहीं उनका, एंड आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है वो रिजेक्ट होगा। एंड इट कुड बी पॉसिबल कि चैनल ही रिमूव हो जाए ड्यू टू मल्टीपल वॉयलेशन, राइट, रिपीटेटिव वॉयलेशन ऑफ द यूट्यूब गाइडलाइंस। तो चैनल भी रिमूव हो सकता है। तो ये इन चीज़ों को ध्यान में रखकर जो है आपको यूट्यूब पर रहना पड़ेगा। आप यूट्यूब पर ऐसे ही उठ के कुछ भी नहीं डाल दे भाई। यूट्यूब 10 साल पहले कुछ और था, अब कुछ हो रहा है। 10 साल पहले यदि हम 2016 की बात करें तो आप कुछ भी डाल देते, पैसा कमा लोगे। 2018 के पहले ऐसे कुछ इशू नहीं था, बट अब 2026 है, राइट। अब 2026 आ गया है एंड 2016 से 2026 कैसा है, 2005 में यूट्यूब आया, राइट। 5 में आया। मी एंड जू जो यूट्यूब के फाउंडर थे, उन्होंने पहला वीडियो डाला था यूट्यूब पे 2005 में, राइट। तो अब देखो 2005 से लेकर तो 2026 तक भाई इतने साल की जर्नी यूट्यूब की। एंड यूट्यूब इतना इम्प्रूव हुआ। पहले यूट्यूब कैसा था, अब कैसा है भाई, मतलब सोचो आप। एंड यूट्यूब में अब एआई किस लेवल पे आ गया है भाई। यूट्यूब आपकी ऑडियो क्वालिटी को इन्हेंस करता है, वीडियो क्वालिटी को इन्हेंस करता है भाई। यूट्यूब जस्ट एक सोशल मीडिया नहीं रहा, यूट्यूब एक
मार्केट प्लेस हो गया पैसा कमाने के लिए, हर किसी के लिए एक ऐसा है कि बहुत सारे लोग ना जितना जॉब से नहीं कमा पाते उतना यूट्यूब से कमाते हैं। इसीलिए लोग लाखों जो लोग क्रिएटर हैं नए नए चैनल बनते हैं यूट्यूब पे आते हैं, राइट, एंड उनका चैनल बर्बाद हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि भाई अब मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, क्योंकि यूट्यूब का ऑप्शन उनकी लाइफ से हट जाता है। क्योंकि यूट्यूब एक बार आपका चैनल हो गया रिजेक्ट हो गया, आप नहीं आ रहा तो भाई नहीं आ रहा, वो बैन है, राइट, बैन आप कुछ नहीं कर सकते, राइट। सीन यहाँ पर कुछ ऐसा है, अनलेस एंड अनटिल आप एक बड़े क्रिएटर हो जैसे मिस्टर बीस्ट जैसे, हाँ तब जाके, क्योंकि आप खुद एक सीईओ से मिल सकते हो, यूट्यूब के सीईओ के साथ में आपकी बैठक है, उनके मोबाइल नंबर है आपके पास में, तो कहीं ना कहीं इंटरनली आपका मामला फिक्स हो सकता है बिना लोगों को पब्लिकली पता चले, राइट। लेकिन सीन ये है ना कि यूट्यूब पब्लिकली आकर ऐसे बता नहीं सकता, किसी को डिफेंड नहीं कर सकता क्या नहीं इस क्रिएटर ने गलत नहीं किया ऐसा वैसा, क्योंकि यूट्यूब एक पब्लिक कंपनी के अंडर है जो अल्फ़ाबेट है, उसके अंडर गूगल एंड गूगल के अंडर आता है यूट्यूब, राइट। तो भाई ये ऐसे कुछ भी आके ऐसे पब्लिकली नहीं कर सकते, क्योंकि इनके अंदर पैसा इन्वेस्टेड है लोगों का, अलग अलग इन्वेस्टर का, लोगों का भरोसा है इनके ऊपर, राइट, इनके ऊपर। तो ये ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते, ये किसी क्रिएटर को मतलब भेदभाव दिखा देंगे, एक्चुअल में करते होंगे, ठीक है, आई डोंट नो, मे बी ना करते हो मुझे नहीं पता, राइट, ऐसा कोई मैंने प्रूफ देखा नहीं है अभी, राइट। तो सामने अगर ये ऐसे एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे कि हम भेदभाव करते हैं, क्योंकि वो भी फिर इनकी खुद की पॉलिसी के खिलाफ है, फिर इनके ऊपर केस हो जाएंगे, गवर्नमेंट इनके पीछे भाग पड़ेगी, राइट। तो बहुत सारे लफड़े हो सकते हैं। यूट्यूब को इंडिया में ऑपरेट करना है तो इंडियन लॉज को फॉलो करना पड़ेगा, आपको यूट्यूब पर ऑपरेट करना है तो आपको इंडियन लॉज को भी फॉलो करना है, और जो यूट्यूब के लॉज है, जो यूट्यूब के गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो हर एक प्लेटफॉर्म के अलग गाइडलाइंस होते हैं, एक्स के अलग गाइडलाइंस है, यूट्यूब के अलग है, यूट्यूब के जो अलग अलग प्रोडक्ट है, गूगल के अलग अलग जो प्रोडक्ट है उनके गाइडलाइंस अलग है भाई, जीमेल के अलग गाइडलाइंस है, गूगल डॉक के अलग गाइडलाइंस है, गूगल ड्राइव के अलग गाइडलाइंस है, उसके रूल्स अलग है। एंड जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म की बात करो आप, चैट जीपीटी, इनकी गाइडलाइंस अलग है, फेसबुक की अलग है, इंस्टाग्राम की अलग है। तो हर किसी प्लेटफॉर्म के उनके रूल्स एंड कंडीशन है, तो आपको उन्हें फॉलो करना ही पड़ेगा। जो इंडियन लॉस है, कानून है, वो तो हर जगह एप्लीकेबल है। इंडिया में आप कुछ भी यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर इंडियन कानून अप्लाई होता है, वो आपको जो है फॉलो करना ही पड़ेगा, उससे आप भाग नहीं सकते। जैसे आप कॉपीराइट कहते हो, राइट, तो आप किसी और का कंटेंट उठा के ना तो इंस्टाग्राम पे डाल सकते हो, वो भी कॉपीराइट के अंडर आता है। किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप दूसरी किसी का कंटेंट नहीं डाल सकते बिना परमिशन के, क्योंकि वो कॉपीराइटेड कंटेंट है, राइट। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तब जाके आप यूट्यूब पर कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव कर सकते हो। अदरवाइज़ यू कांट सर्वाइव ऑन यूट्यूब। मैं आपको ये कहूँगा कि सेफ़ रहना है यूट्यूब पर, सेफ चलो, लॉन्ग टर्म विजन लेके चलो, ढंग का कंटेंट बनाओ। कुछ एआई के चक्कर में इतना मत पड़ो, एआई वॉइस का इस्तेमाल करो, डोंट वरी, उसमें कोई इशू नहीं है, यूट्यूब एआई को अलाउ करता है, बट एक क्रिएटिव वे में। ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली आपने ऑटोमेशन पे डाल दिया है, एआई से पूरा कंटेंट बन रहा है, आप घंटा कुछ नहीं कर रहे, आप सो रहे हो, आपने पूरा एक ऑटोमेटेड पाइपलाइन बना दी है, कंटेंट बन रहा है, यूट्यूब पर अपलोड हो रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे, तो भाई ये अलाउड नहीं है यूट्यूब पर, राइट। क्योंकि यही करना होता तो यूट्यूब खुद कर सकता है ना, यूट्यूब के पास कमी थोड़ी है रिसोर्सेज की, तो ये तो खुद कर सकता है। यूट्यूब आज भी चाहे तो सारे क्रिएटर को बोल सकता है कि भाई बंद, कोई भी नया क्रिएटर आ नहीं सकता, और जो भी क्रिएटर उनको भी सब हम हटा रहे, अब यूट्यूब पर जो कंटेंट रहेगा वो यूट्यूब खुद बनाएगा। कैसे? यूट्यूब का एआई इतना एडवांस है, इतना कैपेबल है कि वो बना सकता है, जो हम इंसान वीडियो बनाते हैं वैसे वो बना सकते हैं, बट हाँ उसमें एक पर्सनल एक्सपीरियंस की कमी रहेगी, ओपिनियन की कमी रहेगी, क्योंकि हर एक इंसान का, हर एक कल्चर, हर एक सोसाइटी, हर एक इन्वायरमेंट अलग है, उसका एक्सपीरियंस अलग है, राइट। एंड दिस इज़ वाई ये चीज़ जो है अलग करती है एआई से इंसान को। एंड इसी वजह से जो है ये बड़ी बड़ी टेक जाइंट कंपनियां हैं, ये चाहते हैं कि इंसान इनके प्लेटफॉर्म पर रहे, ना कि एआई को डेफिनेटली हेल्प लेते हैं, बट कंटेंट जो है वो नहीं चाहते कि एआई से ही कंटेंट बने, क्योंकि ऐसा यदि पॉसिबल होता, एडवर्टाइजर इसको अलाउ करते, एडवर्टाइजर उस पर एड्स लगाते, इनको पैसे देते, तो डेफिनेटली भाई कोई भी प्लेटफॉर्म आके उसको क्या करना है, एक सेटअप करना है पूरा, एंड एक पाइपलाइन बना देगा ऑटोमेटिकली। वो तो एआई भाई सिस्टम है, एल्गोरिदम है, तो डेली लाखों वीडियो, करोड़ों वीडियो पब्लिश कर सकता है, यूनिक वीडियो, उसको क्या इशू है, राइट। बट यहाँ पर
ऐसा है कि एआई की एक लिमिटेशन है, क्योंकि वो अभी तक जितने डेटा पे ट्रेन हुआ उसके अकॉर्डिंग ही, उससे मिलता जुलता ही, लगभग उसके ऊपर से ही वो कुछ सोच समझ के बनाएगा। बट हम इंसान हैं, राइट। हम रोज़ नया कंटेंट डालते हैं, यूट्यूब पर जाता है वो, फिर यूट्यूब से जो डेटा है यदि आपने अलाउ किया है तो उस पर ट्रेन होते हैं अलग अलग एआई मॉडल, इवन खुद गूगल का मॉडल, राइट। तो इस तरीके से जो है हमारे डेटा का इस्तेमाल करके हमें ही बेटर क्वालिटी सर्विस मिलती है एआई की। एआई हमसे ही सीखता है, हम जो कंटेंट बनाते हैं उसी से एआई ट्रेन होता है, उसी से सीखता है, राइट।